हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 22 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो कि डेली मॉर्निंग सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, शनि ग्रह पर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? मंगल ग्रह पर। नासा के 2 किलो वजनीय हेलीकॉप्टर ने हाल ही में मंगल ग्रह किस ग्रह पर मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इस हेलीकॉप्टर ने 10 फीट की ऊंचाई पाने में सफलता पाई है। यह धरती छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी। नासा के अनुसार धरती पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड 1 मिनट में 400 से 500 राउंड घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है? 1,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4,500 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण खोलने की मंजूरी के बाद कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। यह दोनों संस्थान सरकार को जुलाई तक SII 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इनमें से किस भाषा के फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया है? हिंदी फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, तमिल फिल्म, मराठी फिल्म। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? मराठी फिल्म के। मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे अपने सहयोगी और सह निर्देशक सुनील सुखथेंकर के साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता मानी जाती थी। उन्होंने पुणे के कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक NGO और ऑल इंडिया रेडियो के साथ मराठी न्यूज़ रीडर के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 4। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय डाक सेवा दिवस, भारतीय विज्ञान दिवस, भारतीय ज्ञान सेवा दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2006 से हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकता के लिए पुनः समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस आयोग और ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुई MOU को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग,
योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या है इसका? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद सीएडीई के बीच हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बम्बई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुई है? पुणे, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? किसके बीच रवाना? विशाखापट्टनम। भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बम्बई क्षेत्र से विशाखापट्टनम के बीच रवाना हुई है। रोरो सेवा के तहत कलम्बोली से 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम में ले जाया गया, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वोल्टर फ्रिटेज मोडेल मॉडल का हाल ही में निधन हो गया है? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका के। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वोल्टर फ्रिटेज मोडेल का हाल ही में मेट्रोपोलिस शहर में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे वर्ष 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उन्हें 1980 के चुनाव में रोनाल्ड रीगन के हाथों कार्टर को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने वर्ष 1984 में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता विज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? जापान, चीन, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए हुए समझौता विज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य व्यापार उपचार में दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? चीन, रूस, जापान, भारत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ
का अध्ययन करेगा जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा समाप्त सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या हुआ इसका? झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 20 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। इस दौरान जरूरी और चिकित्सा सेवा बहाल रहेगी, जबकि केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्य खुले रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? रूस, जापान, फ्रांस, नेपाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? फ्रांस। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान किया है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी, 15 मार्च, 21 अप्रैल, 19 जुलाई। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने और नए निर्णय लेने, रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नेपाल, रूस, जापान, चीन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित स्रोतों का निर्धारण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च करने में जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल है? भारत, नेपाल, चीन, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? भारत।
इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल है। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरैक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रतियोगिताओं के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ध्यान दे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।